अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से हम भी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो ठीक है, बस थोड़े बीमार थे सब, इसीलिए मेरी कोई वीडियो नहीं आई। और ये मैं जा रही थी, ये लास्ट वीक का वीडियो है। बेसिकली मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। जब मैंने बताया था कि मैंने टॉय शॉप गई थी और लिया था, तो ये तब की वीडियो है। तो मैं गई थी उसके घर, काफ़ी देर बाद हम मिले। आई थिंक 1 डेढ़ 2 साल बाद मिले थे शायद। पर हम काफ़ी देर से फ्रेंड्स हैं, लाइक आई थिंक हमें हो गए हैं लाइक 10 साल। काम पे वर्क फ्रेंड थे, वर्क कोलीग। तो फिर वहाँ से बस फ्रेंड्स जब बन जाते हैं, हमारा एक ग्रुप है, तो वहीं से फिर अब ओबियसली एक टाइम होता है जब सब काम करते हैं, फिर सबकी लाइफ स्टार्ट होती है, फैमिली लाइफ स्टार्ट होती है, फिर फैमिली होती है, बच्चे, ये वो। तो इसी तरह मेरी फ्रेंड की भी माशाल्लाह बेबी हुआ था, तो उसको हम सब देखने गए। और माशाल्लाह उसने घर अभी जो है लिया, काफ़ी देर का हुआ था, बाय किया हुआ था, पर अभी दोबारा सब एक्सटेंशन करवाया था। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त घर बनाया था अभी। और आपको पता है कि जब एक्सटेंशन होता है तो कितना ज़बरदस्त फ्रेश फ्रेश सब रहता है। और आजकल की तो इंटीरियर भी इतना अच्छा है, तो सब बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये मेरी फ्रेंड थी, कह रही थी कि मेरी हालत नहीं है कि मैं वीडियो में आऊँ, अदरवाइज़ उससे माइंड नहीं था। तो ओबियसली जब आप पता है कि न्यू बॉर्न की मम होते हैं, तो बिल्कुल भी आपको अपना होश नहीं रहता है। सिर्फ आपको ये होता है कि बेबी का ख्याल रख ले किसी भी तरह। और ये भी एक मेरी फ्रेंड है उनमें से, तो कह रही थी मुझे माइंड नहीं आने में वीडियो में। और फिर यहाँ पर मैं उसका घर दिखा रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है, और बेबी भी माशाल्लाह मेरे हाथ में था। और इतना प्यारा बेबी है कि वो हर किसी के पास आराम से चला जाता है, उसे कोई मसला नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं ना कि बहुत रोते हैं किसी और के पास जाने में, बट ये माशाल्लाह आराम से जो है, हालांकि वो अकेले रहते हैं, जॉइंट फैमिली के साथ नहीं है, पर फिर भी माशाल्लाह बेबी हर किसी के पास जा रहा था। और मैंने उससे परमिशन ली थी कि मैं तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन भी दिखा लूँ, क्योंकि यहाँ बेडरूम्स ऊपर होते हैं, लिविंग रूम और किचन नीचे। तो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल दिखा लो। तो इसीलिए फिर मैंने ऊपर भी दिखाया। और उसको जो है माशाल्लाह इतना उसने मेंटेन रखा हुआ था, क्योंकि उसे ओसीडी है। और ये हमें शुरू से ही पता, क्योंकि हम साथ काम करते थे, तो काम पर भी उसको यही होता था कि हर चीज़ एक जैसी हो, सीधी हो। ओसीडी से बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इसी आई थिंक ये कभी कभी काम भी आती है, जैसे कि अभी देखे बेबी भी है, न्यू बॉर्न है, पर फिर भी घर इतना मेंटेन रखा हुआ है उसने, अच्छा रखा हुआ है, स्पॉटलेस था बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम काफ़ी सालों के बाद मिल रहे थे। यूजुअली हम ऐसे मिलते हैं कि हम एक, जो हमारे ग्रुप में से है, एक या दो लड़कियां ऐसे होते हैं कि वो अपने घर बुला लेते हैं, तो फिर हम सब एक पोटलक कर लेते हैं, जो फिर एक एक जो है डिश बना के ले जाते हैं। तो जैसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, रमज़ान में हम ऐसे करते हैं, ज़्यादा पाकिस्तानी है, एक इंडियन और 2 सोमाली हैं हमारी फ्रेंड। तो फिर इस तरह बहुत मज़ा आता है, सबका टेस्ट भी पता चल जाता है। और माशाल्लाह इसका टॉयलेट तो मुझे बाथरूम बहुत ज़बरदस्त लगा था, लिटरली बिल्कुल न्यू स्टाइल से बना हुआ था, तो बहुत बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो फिर हम लास्ट ईयर, दिस ईयर नहीं गए, पर लास्ट ईयर भी आई थिंक हम इसके घर नहीं, दूसरी फ्रेंड के घर गए थे, और उससे पहले हम इसके घर आए थे। और कंजर्वेटिव में ऐसे नीचे बिल्कुल जो ऐसे बना के माहौल ऐसे पिकनिक टाइप का हमने किया था, बहुत मज़ा आता था। और ये खाना था समोसे और स्प्रिंग रोल और चाट और पिज़्ज़ा था साथ में, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत खाने का मज़ा आया। ये मेरी दूसरी फ्रेंड ने बनाए थे स्प्रिंग रोल्स, और स्प्रिंग रोल सब बहुत बहुत ज़बरदस्त लगे थे मुझे, चिकन स्प्रिंग रोल थे। और फिर उसके बाद हमने बस खाना खाया। और ये फिर थी, ये भी इसी वीक में से किसी दिन किया है एक्चुअली। तो हमारी एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी। तो फिर हम बाहर खाना खाने के लिए गए थे, क्योंकि ये गए थे एक दिन पहले खाना खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं ठीक थी, कुछ बच्चों का ऐसे कुछ था, तबीयत भी बीच में ठीक नहीं थी। और बच्चों का कुछ ऐसे था कि उस दिन एक दिन मॉस्क से छुट्टी थी और स्कूल से नहीं थी, और अगले दिन थी स्कूल से छुट्टी थी, ऐसा कुछ था। तो फिर मुझे याद नहीं है कि किस दिन का है, तो फिर मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं कि हम खाना खाने गए थे। ये खाना इसका भी बहुत बहुत ज़बरदस्त होता था कभी, जब हम शुरू शुरू में जाते थे, बट अभी ये खाना बिल्कुल भी उस तरह का नहीं है। खाना इतना बुरा नहीं था, लेकिन जो उसकी सर्विस हो चुकी है ना, आई डोंट नो, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हर चीज़ कैसे फास्ट चेंज होती है। और फिर ये सोफ़े का मैंने ट्रांजिशन किया था ये घर आके, फिर ये वही नॉर्मल रूटीन के जो काम होते हैं, मैं कहा थोड़ा व्लॉगिंग भी रूटीन से करूं।
और फिर यहाँ पे मैं वही काम वाली बाई बन के तो घर के काम कर रही थी। तो यूजुअली यही होता है कि हमारा वेदर भी उस वीक में बहुत ज़्यादा जो था अच्छा नहीं था। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वेदर जो था आज बहुत ज़बरदस्त था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि जो है कि यहाँ पर अच्छे वेदर में हम किस तरह काम करते हैं, क्योंकि जब वेदर यहाँ पे अच्छा नहीं होता काम तो करने पड़ते हैं, पर ज़रा ज़्यादा मुश्किल थोड़ा हो जाता है। आई डोंट नो ज़्यादा हमें ज़्यादा गर्मी में मसला होता है या सर्दी में होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड स्टिल। तो फिर बस ये बिल्कुल भी अपने आप को इग्नोर करते हुए आप देख रहे होंगे कि मेरे बालों में कैसे कोई चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। तो बिल्कुल उसको इग्नोर करते हुए हमने काम पे कंसंट्रेट किया। तो बेसिकली जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा रीसेट डे ट्यूसडे होता है, और इस दफ़ा मेरा रीसेट डे थर्सडे तक आ गया, क्योंकि बिल्कुल भी जो है ना कुछ मसला चल रहा था घर में, तो उस वजह से जो है ना सारी रूटीन मेरी ऊपर नीचे हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा डीप क्लीन भी कर लूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी होने वाली हैं स्कूल से। तो मैंने सोचा कि उनके घर होने से पहले थोड़ा वो वाली चीज़ें कर लूँ जो उनके होते हुए नहीं होंगी। तो आई गेस आज उनका लास्ट डे है स्कूल का, और आज जल्दी भी उन्हें छुट्टी हो जानी थी। तो फिर मैंने सोचा अब आप देखेंगे कि मेरी हर वीडियो में वो भी होंगे, और ज़्यादातर ओबियसली वॉइस ओवर ही करूँगी, क्योंकि बच्चे घर होंगे। तो फिर उसके बाद आपको पता है कि बच्चों के जब घर होते हैं तो फिर क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने फूड बिन जो था उसको अच्छे से डीप क्लीन किया था, और उसके बाद मैंने सोफ़ा के कवर, ये फूड बिन और ये सब जो चीज़ें हैं कि मैं वीक में नहीं तो एवरी 2 वीक्स में ज़रूर करती हूँ सब डीप क्लीन। तो उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे साथ साथ जो मैं बर्तन भी धो के रख लूँ। बस यहाँ पर इसी तरह है कि आपको अपनी रूटीन के मुताबिक चलना पड़ता है। रूटीन से ज़रा हट जाए तो सारा यहाँ पे सिलसिला जो है ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए हर चीज़ की यहाँ पे रूटीन बनी होती है। बच्चों की, आपके घर के कामों की, खाने की रूटीन, एवरी लिटिल थिंग जो है आपको ऑर्गेनाइज़ करके चलनी पड़ती है, नहीं तो आपका काम जो है जितना जल्दी होता है उतना ही लंबा होता जाता है, अगर आपकी रूटीन ज़रा सी अपने टाइम से हट जाए या किसी भी तरह हो जाए तो। और यहाँ पे जो ये मशीन का डोर है, मैं इसको मोस्टली खोल के रखती हूँ, क्योंकि इसका जो अंदर रबड़ लगा होता है इसको मोल्ड लग गया था। तो मैंने कस्टमर सर्विसेज को फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इसका जो डोर है इसको वॉशिंग के बाद जो है इसको खुला ही रखें। तो तब से ही बस मैं इसको खुला रखती हूँ, इवन मैंने एवरीडे वॉश करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि इसके अंदर स्टीम हो जाती है, और स्टीम से जो है फिर वो अंदर मोल्ड लग जाता। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।